आम बेचने वाली बहू के घर आया एसी। आम ले लो, आम मीठे मीठे ताजे ताजे रस से भरे हुए आम ले लो। आम सिर्फ 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। ये आम कैसे दिए हैं? बहन जी सिर्फ 50 रुपए किलो हैं। क्या? 50 रुपए किलो में ये गुलगुले से आम? इसके लिए तुम हमसे 50 रुपए लोगी? नहीं मेम साहब, मेरे आम तो काफी ताजा हैं, ये गुलगुले कैसे हो सकते हैं? अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। रागिनी जैसे ही अपने आमों को छूकर देखती है तो वो काफी ज्यादा गुलगुले होते हैं। ये देखकर ये आम गुलगुले कैसे हो गए? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे। अगर देने हैं तो 20 रुपए के ले दो आम, वरना मैं तो चली। कोई पागल ही होगा जो 50 रुपए में तुम्हारे ये आम खरीदेगा। कस्टमर की बात सुन रागिनी को ना चाहते हुए भी 1 किलो आम सिर्फ 20 रुपए में देने पड़ते हैं। और ऐसे ही पूरे दिन कोई ना कोई कस्टमर गुलगुले आमों को देखते हुए आधे पैसों में ही आम खरीद लेते हैं, जिसके चलते रागिनी का काफी ज्यादा नुकसान होता है। जिसके बाद शाम होने के बाद रागिनी जैसे ही घर आती है। हे भगवान, ये क्या? सुबह ही मैं इन सभी आमों को पेड़ से तोड़कर रख लेकर आई थी और शाम तक ये सभी आम गुलगुले होकर खराब हो गए। बच्चों, ये आम कैसे खराब हुए? अरे बहू, बच्चों से क्या पूछ रही है? मुझसे पूछ। दिन में हमारा घर पूरा का पूरा ईंट की भट्टी बन जाता है, और ईंट की भट्टी में क्या आम सही सलामत रह सकते हैं? माँ जी, अगर गर्मी में यूं ही रही तो सारे आम खराब हो जाएंगे, तो मैं बेचूंगी क्या? माँ, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप इन सभी आमों को ठंडे पानी के मटके में डाल दो, उसकी ठंडक की वजह से ये आम खराब नहीं होंगी। रूही की बात सुन रागिनी उन बचे हुए आमों को ठंडे पानी के मटके में डाल देती है, ये सोच कर कि अब तो उसके खराब होने से बच जाएंगे। लेकिन रागिनी सुबह जैसे ही मटका खोलकर देखती है तो गर्मी की वजह से मटके के अंदर भी सारे आम खराब हो जाते हैं। हे भगवान, फिर से इतने सारे आम खराब हो गए। रागिनी, अब हम कर ही क्या सकते हैं सिवाय इन आमों को खराब होता देख। मैं अपने आम के बगीचों में आम इस तरह खराब होता हुआ नहीं देख सकती। मैं इन्हें अपनी देखकर इसलिए नहीं सींचा था कि मैं इन्हें खराब होता देख सकूं। तो हम और कर ही क्या सकते हैं? इस गर्मी से तो हम नहीं लड़ सकते ना। अर्जुन की बात सुन रागिनी के पास कोई जवाब नहीं होता, जिसके बाद रागिनी फिर से अपने आम के बगीचे में जाती है और वहां से आम तोड़ने लगती है। हे भगवान, हम पर थोड़ी दया करो ताकि ये आम खराब ना हो। रागिनी आमों को लेकर उन्हें बेचने के लिए चली जाती है। तभी दोपहर होने तक सारे आम फिर से गर्मी की वजह से खराब हो जाते हैं, जिसके चलते रागिनी गुस्से में उन सभी खराब आमों को फेंक कर अपना ठेला लेकर घर जा रही होती है। तभी रागिनी की नजर एक बड़ी फलों की दुकान पर पड़ती है, जिसमें रखे हुए सारे फल काफी ज्यादा ताजे थे, जिसे देखकर रागिनी उस फल वाले की दुकान के पास जाती है। भाई साहब, इतनी गर्मी में भी ये सभी फल इतने ताजा कैसे हैं? अरे बहन जी, इस एसी की वजह से मैंने अपनी फलों की दुकान में एसी लगा रखा है, ताकि गर्मी में भी मेरे फलों को ठंडक मिले और वो खराब ना हो। उस दुकान वाले की बात सुन रागिनी के मन में भी एसी लाने की ख्याल आता है और वो एसी की दुकान पर पहुंच जाती है, जहां उसे एक एसी पसंद आता है। भाई साहब, ये एसी कितने का है? बहन जी, सिर्फ 25,000 का है। क्या? 25,000 रुपए का? मैं तो अगर सारी जिंदगी भी मेहनत मजदूरी करूं तो भी इतना महंगा एसी नहीं खरीद सकती। रागिनी उदास होकर वहां से जाने लगती है कि तभी वो एसी वाला कहता है, अरे रुकिए बहन जी, आप एसी को आसानी से खरीद सकती हैं। वो कैसे भाई साहब? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। अरे बहन जी, आप इस एसी को इंस्टॉलमेंट में खरीद सकती हैं, यानी कि आप सिर्फ 3,000 रुपए देकर ये एसी ले जाइए और हर महीने इसकी किस्त भरिए। उस एसी वाले की बात सुन रागिनी मन ही मन बहुत खुश होती है और आकर सारी बात अपने परिवार वालों को बताती है। माँ, अब हमारे घर में भी एसी आएगा। आपको पता है, हमारे दोस्त है ना चिंटू, उसके घर में भी एसी लगा हुआ है और वो अपने एसी पर बहुत इतराता था। आप देखना, हम भी अपने एसी पर इतराएंगे। रागिनी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम जानती हो ना कि हमें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और तुम इंस्टॉलमेंट में एसी खरीदने की बात कर रही हो। ये एसी मैं इसलिए खरीद रही हूँ ताकि इसकी ठंडी हवा में मेरे आम खराब ना हो सके और हमें भी इस भयंकर गर्मी से छुटकारा मिल जाए। अब चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं 3,000 रुपए इकट्ठा करके इंस्टॉलमेंट में एसी खरीद कर ही रहूंगी। रागिनी अपने मन में एसी खरीदने की ठान लेती है, जिसके बाद अब वो आसपास के बाजारों में आम बेचने की बजाय उन दूर जगहों में आम बेचने के लिए जाती है, जहां पर बहुत कम ही आम वाले होते हैं। हे सूर्य देवता, थोड़ा तो रहम करो। आपकी ये ज्वाला जैसी किरणें तो मेरे शरीर को जलाकर राख कर देंगी। बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। नंगे पैर चल चलकर दूर दूर तक आम बेचने के लिए जाया करती थी, जिसकी वजह से गर्मी में रागिनी की तबीयत काफी खराब होने लगती है।
धूप में घूम घूम कर मेरी बहू का सारा शरीर कितना लाल हो गया है। नंगे पैर गरम जमीन पर चल चल कर इसके पैरों में छाले भी पड़ गए हैं। दादी दादी देखो ना, माँ के हाथों में भी छाले हो गए हैं। अरे बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानता हूँ रागिनी, तुम इस तकलीफ से गुजर रही हो, मुझे माफ कर देना। तुम तो जानती हो कि मैं दिन की मुश्किल से 100-150 रुपए कमा पाता हूँ। मेरे लिए 3,000 जैसी रकम इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। बस कुछ ही दिनों की और बात है, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तबीयत खराब में भी रागिनी कड़ी धूप में आम बेचने के लिए जाती है और धीरे धीरे पैसे इकट्ठा कर रागिनी कुछ हफ्तों में 5,000 रुपए जोड़ लेती है, जिसे वो इंस्टॉलमेंट में एसी लेकर घर में लगवा लेती है। इस एसी के अंदर से तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से उठकर कहीं जाऊं। अब तो हमें रात में अच्छी नींद आएगी और मच्छर भी नहीं काटेंगे। घर में एसी लगने की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी रागिनी को थी कि अब उसके आम बिल्कुल खराब नहीं होंगे। बहू, मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब तू बाहर धूप में आम बेचने की बजाय आंगन में ही एक बेचना शुरू कर। अगर तू बाहर गर्मी में आम लेकर जाएगी तो आम फिर से खराब हो जाएंगे, लेकिन अगर तू आंगन में बैठकर आम बेचेगी तो इससे कुछ खराब नहीं होंगे। माँ जी, आपने तो मुझे बहुत अच्छी तरकीब बताई है। अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। अब रागिनी आमों को एसी की ठंडी हवा में रखकर आंगन में बैठकर आम बेचना शुरू करती है। ये क्या, तुम तो अपने आंगन में ही आम बेच रही हो? अगर बाहर धूप में आम बेचूंगी तो गर्मी की वजह से सारे आम खराब हो जाएंगे। देखिए, मेरे घर में एसी लगा हुआ है, इसलिए इतनी ठंडक में आम बिल्कुल खराब नहीं होंगे। अरे वाह, तुम्हारा एसी तो सच में बहुत बढ़िया है। इसके अंदर से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कस्टमर एसी को देखकर रागिनी से 2 किलो आम खरीद लेते हैं। वहीं आसपास के लोगों को भी वो कस्टमर रागिनी के एसी में आम बेचने के बारे में बताती है, जिसे कुछ लोग रागिनी के पास आते हैं। अरे तुम तो सच में एसी में आम बेच रही हो? अरे आप लोगों को तो बहुत पसीना आ रहा है। एक काम करिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए ठंडे ठंडे आम काट कर लाती हूँ। रागिनी उन कस्टमर्स को एसी की ठंडी हवा में बिठाकर उन्हें आम काट कर उसके ऊपर मसाला डालकर उन्हें खाने के लिए देती है। एसी की ठंडी ठंडी हवा में ठंडा ठंडा आम खाकर उन सभी कस्टमर्स को बहुत मजा आता है, जिसके बाद अब वो सभी कस्टमर रागिनी से 2-3 किलो आम खरीद लेते हैं, जिससे पहले दिन ही रागिनी की काफी अच्छी कमाई होती है। देखा माँ जी, एसी की वजह से आज कितने लोगों ने मुझसे कितने सारे आम खरीदे। इतने सारे आम तो मैंने पूरे महीने भर भी नहीं बेच पाई, और साथ ही साथ मेरे आम भी नहीं खराब हुए। रागिनी के एसी में आम बेचने की वजह से अब धीरे धीरे रागिनी के कस्टमर बढ़ते जा रहे थे। अरे ये तुम इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? बच्चों को मैंगो शेक पीना था, इसीलिए आम लेने के लिए जा रही हूँ। अगर तुम्हें आम ही खरीदने हैं तो तुम रागिनी से खरीदो। पता है, वो एसी में आम बेचती है, और जो भी उससे आम खरीदने के लिए जाता है तो वो उसे एसी की ठंडी हवा में बिठाकर आम भी खिलाती है। क्या तुम सच कह रही हो? बढ़ते कस्टमर्स की वजह से रागिनी जल्द से जल्द एसी का इंस्टॉलमेंट भी चुका देती है और बाकी बचे पैसों से एक दुकान खोलती है, जिसमें भी वो एसी लगवा लेती है और आम बेचने के साथ साथ मैंगो शेक, आम पन्ना और मैंगो कस्टर्ड बनाकर बेचती है। और अब वो सब हंसी खुशी रहते हैं।